Hello everyone, this is Nikhar from Fatma Teachers Training College, Ranchi. During lockdown, we are trying to connect with our students with Zoom app, and CTET is our prime concern. That's why we are organizing the online classes, and in this session today we will discuss about the language and thought. तो लैंग्वेज के बारे में जो डिस्कशन हम लोगों को करना है, उसमें जो बाद में जुड़े हैं मैं उन लोगों को बता दूं। लैंग्वेज, उसके महत्व, उसके मीनिंग, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और लैंग्वेज या भाषा का जो विकास किसी मनुष्य में होता है, उससे संबंधित कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं और कौन कौन से प्रमुख चरण हैं, इसको देखेंगे। भाषा के विकास से कुछ विसंगतियां भी व्यवहार में देखी जाती हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि थॉट किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं, ठीक है। और इन विचारों को कौन जन्म देता है, कैसे ये विकसित होते हैं और कैसे हमारे व्यवहार का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज का और थिंकिंग का क्या रिलेशन है और थिंकिंग के कितने टाइप होते हैं, इन चीजों का भी डिस्कशन किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, कैसे सोच का या कैसे किसी व्यक्ति के विचार का विकास होता है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट होगा लैंग्वेज, यानी भाषा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अभी। देखिए, कई बार प्रत्येक चीजों के डिस्कशन के दौरान आपने सुना होगा, आपने ये महसूस किया होगा कि जो कुछ भी हमारे भीतर चल रहा होता है, इसको हम लोग जिस तरीके से, जिस माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वही कहलाता है लैंग्वेज, यानी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब आप जो कुछ भी जताना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से आप उसको व्यक्त कीजिएगा दूसरों के सामने। इसको दूसरों के सामने प्रकट करना ही अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। काइंडली म्यूट योर माइक, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर ले। ओके, तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब ये जो अभिव्यक्ति होती है, किस चीज की होती है? तो मनुष्य अपने भाव को ही अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के अंदर जो कुछ भी भाव चल रहा होता है, उसको व्यक्त वो करता ही करता है, और व्यक्त करने के लिए कई चीजों का सहारा लेता है, जिसमें से कुछ चीजें शब्दों पर आधारित होती हैं, जिसको हम लोग वर्बल या शाब्दिक अभिव्यक्ति कहते हैं, वर्बल एक्सप्रेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल, अशाब्दिक। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिंबॉलिक होता है, ठीक है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति भी अपने भावों को प्रकट करता है, एक जानवर भी अपने भावों को प्रकट करता है, उनके पास लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। तो कुल मिलाकर ये चीज स्पष्ट हो रही है कि भाषा और कुछ नहीं, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिसको आप भाव कहते हैं, उसको दूसरों के सामने प्रकट करने की व्यवस्था है, यानी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। ये वर्बल, नॉन वर्बल
कुछ भी हो सकता है, सांकेतिक भी आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज टर्म जो है वो वहीं से निकला है। बॉडी लैंग्वेज की बात जब आप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि शरीर भी अपने हिसाब से कुछ भावों को प्रकट करता है। आप बोल रहे होते हैं कुछ और आपका उस समय शरीर साथ नहीं दे रहा होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सही चीज को व्याख्यायित कर रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, उस समय आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा होता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका वर्बल एक्सप्रेशन ये मैच कर जाता है और तब पता चलता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट होकर एड्रेस कर रहे थे या बता रहे थे किसी चीज को। तो भाषाई अभिव्यक्ति एक मानवीय गुण है जो सभी प्राणियों में नहीं पाया जाता और भाषाई अभिव्यक्ति के कारण ही मनुष्य का इस पूरे प्राणी जगत में एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। सिर्फ मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं। या क्लियर रहिएगा एकदम, भाषा जो है वो वर्बल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। और जो बॉडी लैंग्वेज है या जो सिंबल वगैरह आप यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं, वो सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। तो भाषाई अभिव्यक्ति यानी वर्बल एक्सप्रेशन सिर्फ मानवों के पास है और यही वजह है कि मानव का स्थान पूरे प्राणी जगत में, एनिमल किंगडम में सबसे स्पेशल है। तो सवाल ये उठता है कि भाषा का जन्म होता कब है? भाषा कैसे उत्पन्न होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर? तो बालकों में भाषा जन्म के साथ उत्पन्न होती है। जन्म लेते ही मनुष्य जो सबसे पहली भाषा का प्रयोग करता है वह है रोना। ये वर्बल, नॉन वर्बल इन कैटेगरी से ऊपर उठकर है। ये वाणी के रूप में है, आवाज है, साउंड है। एक साउंड के रूप में वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसीलिए इसको वर्बल के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ध्वनि में और शब्द में अंतर होता है, आप जानते हैं। ध्वनि अस्पष्ट भी हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, अस्पष्ट भी हो सकता है। उसका मीनिंग हो भी सकता है, उसका मीनिंग नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जिसको आप आवाज कहते हैं, आवाज का कोई मतलब नहीं होता, क्लियर नहीं होता वो। जब उसे शब्दों के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं तब उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें मीनिंग होती है। तो जन्म के समय ही भाषा भी उत्पन्न हो जाता है और इसका विकास धीरे धीरे होता रहता है। मैंने आपको बताया कि जन्म के समय पहली भाषा जो आपको प्राप्त होती है वह है रोना, और इसमें क्लैरिटी नहीं होती, आप भूख के वजह से रो रहे हैं या परेशानी के वजह से रो रहे हैं या डर के वजह से रो रहे हैं, ये क्लियर नहीं होता। ठीक है। यानी ये सिर्फ आवाज है, सिर्फ एक साउंड है, और साउंड और शब्द में यही अंतर है कि शब्दों का एक निश्चित मतलब होता है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, वह स्पष्ट भी होता है। आवाज में जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट हो और साउंड में ये भी जरूरी नहीं है कि उसका कोई मतलब निकलता हो। ठीक है। धीरे धीरे आप कुछ ध्वनियों को लगातार जब सुनते रहते हैं, जब कोई इन्फेंसी पीरियड का बच्चा सुन रहा होता है किसी ध्वनि को, मान लेते 3 महीने 4 महीने का बच्चा, उसको समझ में आने लगता है कि ये आवाज या इस पिच की जो आवाज है वो लगातार, और मतलब इतना उसका दिमाग तो डेवलप होता नहीं है कि वो सोचेगा ऐसा, मतलब उसके साथ रहते रहते यूज टू हो जाता है, समझने लगता है उन शब्दों को, उस साउंड को, उस शब्द को समझने लगता है। धीरे धीरे फिर वो उसकी मीनिंग भी निकालने लगता है। फिर इसके बाद आगे चल करके वो उसको दोहराने का प्रयास करता है, और जिस आवाज का मतलब आप जानते हैं सिर्फ वही भाषा के क्षेत्र में आपके लिए उपयोगी है। जिस आवाज का मतलब आप नहीं जानते हैं वो सिर्फ आपके लिए एक आवाज है, एक साउंड है, वो आपके लिए भाषाई शब्द कभी नहीं हो सकता। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो उसको पकड़ने में, उसको समझने में बड़ी परेशानी होती है स्टार्टिंग में आपको।
और जैसे ही धीरे-धीरे आप उसको समझने लग जाते हैं, फिर आप उसका प्रयोग भी करना शुरू कर देते हैं समय के बाद। तो सही अर्थ में भाषा आपके भावों के अभिव्यक्ति या उसके संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के द्वारा आप अपने अंदर में जो भी भाव चल रहे हैं, उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो भाषा जो है वो आपके बौद्धिक क्षमता को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर बौद्धिक रूप से आप काफ़ी समृद्ध हैं, विशाल बौद्धिक क्षमता का व्यक्तित्व है आपका, तो आप में भाषाई क्षमता भी उसी कुशलता के साथ पाई जाएगी। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको अपना बौद्धिक विकास करना है, तो भाषा के ऊपर आपको ज़बरदस्त कमांड बनाना पड़ता है। मनोविज्ञान के क्लास के दौरान मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जितनी भी प्रकार की ध्वनियाँ हैं, ये सब अस्पष्ट और बिखरी हुई ध्वनियाँ हैं। इन सब को जोड़कर या कंडीशनिंग के द्वारा हम इसका मीनिंग निकालना जब सीख जाते हैं, तब ये साउंड आपके लिए भाषा बन जाती है। इन्फेंसी से चाइल्डहुड के दौरान इन्हीं चीज़ों का विकास हो रहा होता है। ठीक है? तो ये भी अब स्पष्ट हो गया ना कि वाणी या आवाज़ जो है, वो और भाषा एक नहीं होते, इनके बीच में अंतर होता है। आगे हम लोग देखते हैं अपने अगले स्लाइड में कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा के अर्थ को तो आपने समझ लिया। एक और चीज़ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि मानव जिसकी सहायता से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है, वही भाषा है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को जिस चीज के माध्यम से व्यक्त करता है, वही भाषा कहलाती है। तो आपके अंदर, हालांकि थोड़ा यहाँ पर आपको क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ पर विचार शब्द यूज कर दिया गया है। वास्तव में मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, वो विचार कहलाता है। मनुष्य में विचार भाषाई रूप में मौजूद होते हैं, जबकि अन्य प्राणियों में भी विचार करने की क्षमता है, लेकिन वो भाषाई आधार पर नहीं होता। एक टाइगर जब जंगल में शिकार करने जाता है, तो वो भी इसकी स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन क्या वो अपनी स्ट्रेटजी को मनुष्यों की भांति भाषा के रूप में कहता है कि आप इधर से इस हिरन को घेरना, आप आगे चले जाओ, आप उधर से घेरना और हम लोग इधर से अटैक करेंगे, ऐसा तो नहीं। जबकि आप जानते हैं कि टाइगर एम्बुश लगाकर यानी घात लगाकर शिकार करते हैं। समूह में शिकार करने वाले जानवरों को आप देखिए कितनी अच्छी तालमेल उनके अंदर होती है। निश्चित तौर पर इसके एक्सप्रेशन का अपना एक अलग टेक्निक उनके पास होता होगा, लेकिन लैंग्वेज उनके पास नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा होता है, अगर वो भाषा के रूप में है, तो आप मनुष्य हैं, और अगर भाषा के रूप में नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप एनिमल किंगडम से बिलॉन्ग करते हैं। यानी एनिमल किंगडम से बिलॉन्ग करने वाले प्राणियों के बीच में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसके विचार भाषाई रूप में मौजूद होते हैं। तो आप अपने भावों को, अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं, तो उस अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं भाषा को। और समाज में व्यक्ति परस्पर विचारों और भावों का आदान-प्रदान ही करते रहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पर वास्तव में आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं। आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, इसीलिए आप उस एक्सप्रेशन के एक्सचेंज को समझने में सक्षम हो पाते हैं। मान लेते हैं अभी आपको एक अफ्रीका के व्यक्ति के साथ बैठा दिया जाए, जिसका लैंग्वेज अलग है, जिसका कल्चर अलग है, जिसके शारीरिक हाव-भाव भी अलग हैं बहुत हद तक आपसे।
तो वहां पर आप उसके लैंग्वेज से कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो भाषा सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया हुआ सामर्थ्य है, जिसे वह भाषा और विचार के संप्रेषण में सहज ही हो जाता है। यानी आसानी से ये चीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, या आप कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं। अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको व्यक्त करने के लिए आप कुछ ध्वनि संकेतों को रोज प्रयोग में लाते हैं। ये ध्वनि संकेत ही भाषा कहलाते हैं। और भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली, भावों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों और वाक्यों का एक समूह होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। मीनिंगलेस है तो आप उसको लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो वास्तव में भाषा मनुष्य के मुंह से निकलने वाली वह सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। तो सामान्य रूप से मानव मात्र की भाषा को भाषा कहा जाता है। मानव जिस माध्यम को अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुनता है उसी को भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने ये है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, लैंग्वेज एक सोशल प्रोसेस है, सोशल एक्टिविटीज। ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, एक माध्यम है। ठीक है, तो इस चीज में आपको बिल्कुल क्लियर रहना होगा। आगे वापस हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं कि भाषा का महत्व क्या है। आपके स्क्रीन पर सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। पहला है शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। आपके एकेडमिक अचीवमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है इसका। कैसे? अगर आप भाषाई रूप से विकसित हैं तो आप जो कुछ भी जानते हैं उसको अपने हिसाब से सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से कई बार काउंसलिंग सेशन के दौरान ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम जिस चीज को जानते हैं उसको पूरा नहीं लिख पाते हैं, या हमने जितना पढ़ा था हम सबका सब लिखना चाहते हैं लेकिन टाइम फ्रेम में वो वैसा नहीं हो पाता। ठीक है, या उनको कह दिया जाए कि आपने इस बुक का स्टडी कर लिया, इस टॉपिक का स्टडी कर लिया, इसको अपने शब्दों में लिखें, तो भारी परेशानी हो जाती है। ये परेशानी जनरली असाइनमेंट लिखते समय आपके सामने आती है। क्यों आती है? क्योंकि असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट बुक से उठाकर नहीं दिए जाते हैं। वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, और समझने के बाद आपको उसे अपने शब्दों में लिखना होता है। अपने शब्दों में आप तभी लिख पाएंगे जब भाषाई रूप से आप विकसित होंगे। क्योंकि बहुत कुछ आपने पढ़ा है ना, सब कुछ आप लिख देना चाहते हैं, वो सही तरीका नहीं है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपने जो समझा आप अपने स्टाइल में उसको लिखिए। ठीक है, तो आपकी शैक्षिक उपलब्धि पर भाषाई विकास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस समस्या से ग्रसित हैं वो बेहतर इस चीज को समझ सकते हैं कि भाषाई विकास पूर्ण नहीं हो पाने के कारण, सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण आपको समस्या आती है। आपको लगता है पता नहीं कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ने लायक है। अगर आपको चीजों को सारांश में लिखने के लिए कह दिया जाए तो बड़ी समस्या आ जाती है। प्रेसिस राइटिंग जो दिया जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह में, इसको पूछने की परंपरा रही है और काफी अच्छे मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको लेने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो जनरली, और प्रेसिस राइटिंग का एग्जाम इसीलिए लिया जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सेट है उसी का एक हिस्सा होता है वो इसलिए लिया जाता है ताकि भाषा पर आपकी पकड़ कितनी है इसका इवैल्यूएशन किया जा सके। दूसरा है सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन।
असेसमेंट ऑफ सोशल बैकग्राउंड, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसका मूल्यांकन अगर करना है तो आप उसके लैंग्वेज से कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य अपने पृष्ठभूमि का गुलाम होता है, अपने बैकग्राउंड का गुलाम होता है। वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिस तरह के सामाजिक परिवेश से वो आ रहा है, उसकी भाषा पर उसका प्रभाव बिल्कुल दिखेगा। तो कोई भी व्यक्ति आपके बोलने के 4-5 शब्द, 10 शब्द या कुछ वाक्यों के बाद ही ये अनुमान लगाना शुरू कर देता है या अनुमान लगा लेता है कि आपकी पृष्ठभूमि किस तरह की है। आप शब्दों का चयन कैसा करते हैं? फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं या इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं? शब्दों में क्लैरिटी है या नहीं है? ठीक है? तो भाषाई अभिव्यक्ति जो आपकी है, वो बता देता है दूसरों को कि आप किस तरह के सामाजिक परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो आपका सोशल बैकग्राउंड का असेसमेंट उधर हो जाता है। इसके बाद है इच्छाओं और ज़रूरतों की पूर्ति में सहायक। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी नीड्स हैं, वो आप दूसरों के सामने क्लियर कट तभी रख पाएँगे ना जब भाषा ही स्पष्टता होगी आपके पास। छोटे बच्चे को क्या समस्या आती है? आप देखिएगा जनरली इन्फेंस पीरियड के जो बच्चे होते हैं, उनके माता-पिता की ये शिकायत होती है, खुल के बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा बोल रहा होता है, वो लगातार समझाने का प्रयास भी कर रहा होता है, लेकिन वो क्लियरली नहीं कह पाता है कि उसे क्या चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाषाई विकास वहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ है उसका। तो वो ऐसा नहीं कर पाता। जब आप बड़े हो जाते हैं, तो आपको पता होता है जो माँगना है बस वही चीज़ बोलना है या आपकी जो इच्छा है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आप क्लियर कट उसको दूसरों के सामने रख पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो भाषाई विकास का ये भी एक महत्व है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट शब्दों में दूसरों के सामने रख सकते हैं, इसकी पूर्ति करने में आप सक्षम हो सकते हैं। आपका अगला पॉइंट है दूसरों के विचारों को प्रभावित करने में सक्षम होना। Being able to influence the thoughts of others। जब तक भाषाई पकड़ आपकी नहीं होगी, तब तक आप दूसरों के विचारों को प्रभावित नहीं कर पाएँगे। अब आपको लगेगा कि दूसरों के विचारों को प्रभावित करना ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में समाज के लोगों का ही ये दायित्व होता है कि अपने आने वाले जनरेशन को या जनरेशन इन नीड्स, इन लोगों को आप ट्रेनिंग दें, इनको आप सही गाइडेंस प्रदान करें। ऐसा करने में आपको कई बार वैचारिक रूप से सशक्त होना पड़ता है और जब तक आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक आपकी बात का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अपने आप को प्रभावशाली बनाना है, तो इन शॉर्ट अपने लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाइए। ठीक है? और चूँकि आप लोग टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं ना, तो भाषा ही सबसे बड़ा अस्त्र है आपका। तो अपने भाषा पर वर्क करें, अपने लैंग्वेज को डेवलप करें, उसको रिच बनाएँ, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करने में अपने आप को सक्षम बनाएँ। तो दूसरे के विचारों को प्रभावित करने की जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ लैंग्वेज ही इसका सबसे बड़ा टूल्स बनता है। ये इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि यूज़फुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षण में उपयोगी। ध्यान आकर्षण भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मनुष्य को कई बार बहुत सारी चीज़ों में सहायता प्रदान करती है। जैसे अगर आपके सामने ढेर सारी कॉपियाँ आ जाएँ, उसको चेक करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, बेहद गहराई के साथ आप एक-एक स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर उसकी मार्किंग आप कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच में कोई एक कॉपी ऐसी होती है, जिसकी लिखावट शानदार होती है, ठीक है? इसकी लिखावट काफ़ी शानदार होती है। उसमें जो जिन चीज़ों को अभिव्यक्त किया गया है, वो अभिव्यक्ति भी काफ़ी सशक्त तरीके से की गई है। तो अचानक ही आपका ध्यान जाता है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये
जो आंसर शीट है ये किस स्टूडेंट का है, एक अलग तरह का इंप्रेशन बनता है। इसके बाद अगर आप कहीं आवेदन देते हैं, कोई एप्लीकेशन कहीं पर देते हैं, उसमें जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, पढ़ने वाले पर, आवेदन प्राप्त करने वाले पर उसका वैसा ही प्रभाव होता है। चंद शब्दों का प्रयोग करके ही आप अपने आवेदन को काफी प्रभावशाली बना देते हैं और विस्तृत लैंग्वेज के अभाव में आपका जो आवेदन है वो प्रभावहीन होकर के रह जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इसमें एक चीज और देखें कि कई बार आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं या तरह-तरह के स्पीच वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई ये स्पीच आपका ध्यान खींच लेता है। आप बंध जाते हैं, आपको समय का ज्ञान भी नहीं रह जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके लैंग्वेज ने आपके ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव डाला है, आपको उसने मजबूर कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अगला पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन सेल्फ इवैल्यूएशन। व्यक्ति अपने अंतर मन में विचार कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस कर रहा होता है, खुद से बातें कर रहा होता है। खुद से बात करने के लिए भी उसे लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। सेल्फ इवैल्यूएशन में वो अपने कमियों को, अपने अच्छाइयों को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, हर चीज को, अपने अनुभव को वो डिस्कस कर रहा होता है अपने आप से। ऐसा करने में वो तभी सक्षम हो पाएगा जब उसका लैंग्वेज रिच होगा और या उसके इवैल्यूएशन से निकलने वाला आउटकम तभी प्रभावी होगा जब भाषाई रूप से वो समृद्ध होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन। सामाजिक संबंध के लिए महत्व। अगर आप सोशल बॉन्डिंग निर्मित करना चाहते हैं दूसरों के साथ, तो उसका माध्यम बनता है भाषा। भाषाई आधार पर तो दुनिया में कई सारे राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आपको पता होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज बेस्ड ऑन इटालियन लैंग्वेज, क्योंकि उनके पास एकजुट होने का कोई माध्यम था ही नहीं। तो प्राचीन लैटिन भाषा में रूट खोजा गया, उस रूट को एक तार्किक आधार दिया गया और उसके आधार पर इटली का एकीकरण हो पाया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्ती उर्दू को इम्पोज किया गया, जहां तीव्र प्रतिक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि वहां की भाषा बांग्ला थी और इस तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भाषाई आधार पर एक देश निर्मित हुआ जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। भारत में भी जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तो उस समय भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ये फैक्ट्स ये बताते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज लोगों को करीब लाता है। एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच डीप इमोशनल सोशल बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि समाज में किसी के साथ जुड़े, तो आप तभी जुड़ पाएँगे ना जब भाषाई अभिव्यक्ति को आप उसका सहारा बनाएँगे। दूसरों से बातें करेंगे और बात करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप भी उस भाषा को जानते हो और दूसरा भी उस भाषा को जानता हो। समान भाषा बोलने वालों के बीच में सहज ही मित्रता हो जाती है। और आपने पहले ही देखा कि भाषा क्या है? समाज का एक प्रोडक्ट है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। जब कहीं पर आप लिखें तो 2 लाइन तो आपको यूज़ करना ही है। पहला, लैंग्वेज और कुछ नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है और दूसरा लैंग्वेज एक सोशल प्रोडक्ट है, समाज का उत्पाद है। और यहाँ पर आप 8वां पॉइंट देख रहे हैं, समायोजन में सहायक, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। आप कहीं पर जाते हैं या दूसरों के साथ घुलते-मिलते हैं, नए क्लासरूम, नए कॉलेज की ही बात हो, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज ही सबसे बड़ा माध्यम बनता है। ठीक है? लैंग्वेज के माध्यम से ही आप अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर पाते हैं। मान लेते हैं हिंदी पट्टी का कोई स्टूडेंट साउथ बोलने वाले साउथ के किसी स्टेट में चला जाए और वहाँ के क्लासरूम में बैठे और वहाँ पर कन्नड़ा में या मलयालम में, तमिल या फिर तेलुगु में क्लासेस हो रही हैं, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम वाले क्लासेस में समस्या होती है।
या जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी मीडियम वाले क्लासेज में समस्या होती है। तो लैंग्वेज का ज्ञान, लैंग्वेज का विकास ही आपको दूसरे जगह समायोजित होने में आपकी सहायता करता है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लैंग्वेज के जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, उसके जो मेन थ्योरीज हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।